गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विकास कुमावत आपका स्क्वायर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो में ये बात हुई थी कि प्रत्येक क्लास के सेपरेट वीडियो बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस के बारे में, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम कि बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर कौन कौन से हैं। 3 पेपर हैं। पहला पेपर है ऊष्मागतिकी एवं सांख्यिकीय भौतिकी, ठीक है। और दूसरा पेपर है गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, ठीक है। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि प्रत्येक जो बुक है उसमें 4 यूनिट हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो पहली यूनिट की बात करेंगे। पहली यूनिट है हमारी ऊष्मीय एवं रुद्धोष्म अन्योन्य क्रिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के 4 नियम हैं: शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। फिर क्लासिस क्लेपिरॉन समीकरण, ये मेरे अकॉर्डिंग 100% आएगी। इसको आप याद करना है तो करना ही है। फिर आता है कार्नो चक्कर, कार्नो इंजन, जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, ठीक है। और कार्नो इंजन पे अर्थात इसकी दक्षता निकाल ली जाती है। दक्षता पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। दक्षता निकालेंगे और दक्षता पे क्या आएगा? न्यूमेरिकल आएगा, T1 - T2 अपॉन T1। ये है इसका फॉर्मूला। आगे देखो, इसी यूनिट में मैक्सवेल समीकरण हैं। मैक्सवेल की 4 समीकरण हैं। मैक्सवेल की प्रथम समीकरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फिर बात करते हैं, इसमें कुछ छोटी डेफिनेशंस हैं। एंट्रोपी की है, एंथैल्पी की है और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा की है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो मैंने बताया है पोर्शन पूरा का पूरा, इसमें 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कंप्लीट आ जाएंगे आपके। लेकिन याद रखना, क्लासिस क्लेपिरॉन पे न्यूमेरिकल आ सकता है और न्यूमेरिकल किस पे आ सकता है? कार्नो इंजन की जो दक्षता है उस पे आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो 5 ईयर सॉलिड पेपर हैं या फिर बाद में आपके पास में बुक्स हैं तो उनको आप देखना ही देखना है। ये लगभग 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 है प्रोडक्शन ऑफ द लो टेम्परेचर, मतलब जो कम ताप है उसका प्रोडक्शन या उत्पादन कैसे करेंगे। तो इस यूनिट में पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है जूल थॉमसन प्रभाव। और जूल थॉमसन प्रभाव में एक कंडीशन आती है आदर्श गैस की और दूसरी आती है वान डेर वाल गैस, ठीक है। इनके गुणांकों के मान ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। आगे इनमें से एक क्वेश्चन या तो पूछ लेता है जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में, ये प्रयोग हैं और इस प्रयोग में कंडीशंस हैं आदर्श गैस के लिए और वान डेर वाल गैस के लिए। तो इनमें से छोटा क्वेश्चन या फिर बड़ा क्वेश्चन हर बार बनता है। फिर बात आती है सरेंद्र डार्ट की, ठीक है। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में आया हुआ है इसी साल 2021 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, 2021 में सरेंद्र डार्ट प्रयोग। और इसको इंग्लिश में लिखा हुआ था, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोरस प्लग। तो आपके इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखा हुआ था सरेंद्र डार्ट प्रयोग, ये लिखा हुआ था पोरस प्लग प्रयोग को समझाइए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में अगली जो विधि है पुनर्निवेशन शीतलन द्वारा शीतलन। ये शीतलन कर किसका रहे हैं? हम गैस का शीतलन कर रहे हैं, अर्थात गैस का टेम्परेचर है वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। और उसका मैथमेटिकली जो इंटेंसिटी आती है, दक्षता आती है, वो इसका फॉर्मूला है, इस पे आता है न्यूमेरिकल, बहुत छोटा न्यूमेरिकल आता है। ये वैल्यूज है, ये दी रखी होगी और आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करके और डायरेक्ट आंसर निकालने हैं, ठीक है। आगे देखो, शीतलन की तीसरी विधि है रुद्धोष्म द्वारा शीतलन और चौथी विधि है रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा शीतलन। इसका जो मैथमेटिकली रूप आता है वो ये आता है। तो यहाँ से भी आपको 2 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, या तो मिलेगा पुनर्निवेशन शीतलन द्वारा या फिर मिलेगा रुद्धोष्म विचुम्बकन द्वारा। और यहाँ से एक कंडीशन आती है,
कंडीशन आती है यहाँ से वान डेर वाल गैस में, और यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आएगा आपको, ठीक है। और इसी के साथ में जो हीलियम गैस है उसके दो टाइप है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड। इन दोनों में या तो अंतर पूछ लेता है या फिर इसके एप्लीकेशंस हैं वो पूछ लेती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। और लास्ट में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नेनसट समीकरण का, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करते हैं, देखो जूल थॉमसन प्रभाव है, जूल थॉमसन प्रभाव में दो कंडीशन है, आदर्श गैस की, वान डेर वाल गैस की। इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता है या फिर जूल थॉमसन पूछ लेता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर सरेंद्र डार्ट प्रयोग, और जो तीसरी विधि है वो है पुनर्निवेशन, चौथी है रुद्धोष्म द्वारा, और पांचवी है रुद्धोष्म विचुम्बकन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, और एक ये है। ये क्वेश्चन है 2021 में आ चुका है, ठीक है, मेन एग्जाम में, और ये आया है सप्लीमेंट्री की 2021 में। और न्यूमेरिकल किस में आ सकता है, रुद्धोष्म विचुम्बकन पे और पुनर्निवेशन शीतलन पे। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 है वो क्लासिकल स्टैटिक्स है, मतलब ये जो हमारा पेपर था उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, जिसमें पहली 2 यूनिट है वो तो उष्मागतिकी पे है, और जो 2 यूनिट है वो है सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है। तो देखो सांख्यिकी भौतिकी में 2 यूनिट आ गई, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये तो है क्लासिकल स्टैटिक्स और ये है क्वांटम स्टैटिक्स। अब देखो पहले बात करेंगे यूनिट नंबर 3 में। 3 की जो है सूक्ष्म एवं स्थूल अवस्था में अंतर पूछ लेता है, या तो परिभाषा पूछता है या फिर इसमें क्या है अंतर पूछ लेता है, और विथ एग्जाम्पल के साथ में पूछेगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऊष्मागतिकी प्रायिकता। ऊष्मागतिकी प्रायिकता के बाद में ऊष्मागतिकी प्रायिकता एवं एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ा है कहाँ पे, यूनिट नंबर 1 में। तो ये तो पढ़ोगे आप यूनिट नंबर 1 में, और ऊष्मागतिकी प्रायिकता पढ़ी है आपने यूनिट नंबर 3 में। दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वह है वायुदाब समीकरण। वायुदाब समीकरण, ठीक है। ये हो गई यूनिट नंबर 3। इसके बाद में करते हैं बात यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में देखो कर्षणिका स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण, फर्मी डिराक एवं बॉस आइंस्टीन, इन दोनों में या तो अंतर पूछ लेता है या फिर बाद में अंतर के साथ साथ इनके डेरिवेशन है बड़े बड़े, तो आप डेरिवेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बनता है रिचर्डसन डुसमान समीकरण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एग्जाम के हिसाब से आपको करना क्या है, इसमें वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट जो यूनिट हैं और जो इजी भी हैं, आपकी 12th क्लास में पढ़ी हुई है। यूनिट नंबर 1 जिसमें आपने मैक्सवेल की डायरेक्ट समीकरण पढ़ी है, कार्नो इंजन है वो पढ़ा है आपने, कार्नो चक्र पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। एंट्रोपी पढ़ी, एंथैल्पी पढ़ी है, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा पढ़ी है जो केमिस्ट्री में भी आता है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आप यदि यूनिट नंबर 1 करते हो कंप्लीटली, यूनिट नंबर 1 करोगे तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। करने कितने हैं 8, तो 8 में से 2 क्वेश्चन तो मिल गए आपके यूनिट नंबर 1 में, और एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा आपको यूनिट नंबर 1 से, और एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है, और एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यूनिट नंबर 4 में से, ठीक है। तो 2 3 4 5 टोटल कितने हो गए 5, और करने कितने हैं आपको 3 ही, ठीक है। तो आप यदि चाहो तो यूनिट नंबर 1 को पूरी को कंप्लीट करके 2 में से और 3 में से कोई एक यूनिट चुन लो, तो आपके वहाँ से 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही छोटे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट के बारे में शायद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं और कैसे नहीं करने हैं। अब देखो बात करेंगे हम पेपर सेकंड के बारे में। सॉरी कुछ वॉइस प्रॉब्लम हुई होगी। देखो अब देखो बात करेंगे हम सेकंड पेपर के बारे में, गणितीय भौतिकी, ठीक है। जैसे उसमें बात की थी हमने पेपर फर्स्ट में यूनिट नंबर 1 2 और 3 के बारे में, तो यूनिट नंबर 4 तक, यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करेंगे।
तो देखो फर्स्ट का नाम है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, नाम भी यही है और पहला टॉपिक भी यही है। तो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक वैसे ही वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन, ठीक है, इनके गुणधर्म और किस तरह से काम करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, वो सब इसमें आ गए। फिर जिस प्रकार से हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बुक में पढ़ के आए हैं ग्रेडियंट के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में और कर्ल के बारे में, ठीक वैसे ही यहाँ पे वक्र रेखीय निर्देश तंत्रों में हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन पूरी आने की पूरी संभावना है, चाहे आप ग्रेडियंट याद कर लो, डाइवर्जेंस और कर्ल, कोई एक आएगा, सॉरी तीनों क्वेश्चन याद करने हैं। फिर इनकी एप्लीकेशंस हैं कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। और साथ में आता है लास्ट का टॉपिक है ये जैकोबियन। यदि आप इतना कवर कर लेते हो तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड में है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी मोमेंटम। दूसरा है इसकी कंडीशन है ऑर्थोगोनल ऑफ ऑर्थोगोनल ऑफ फॉर फोर्स एंड द फॉर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के बारे में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो आएगा यहाँ से लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में, या फिर आएगा डॉपलर इफेक्ट में। हर साल इनमें से छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। डॉपलर प्रभाग में दो कंडीशन है, एक तो है अनुदैर्ध्य और दूसरी है अनुप्रस्थ वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूनिट नंबर सेकंड में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और इसी के साथ में आपको पढ़ना डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट की आपकी दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को आप क्या करना है, साथ में याद करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ से भी क्या हो गया, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड का नाम है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो द्वितीय कोटि की अवकलज समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो है वो मैथमेटिकल है, ठीक है, थ्योरी कम से कम है इस बुक में। यहाँ से क्या आएंगे, देखो 4 समीकरण हैं जिनमें से हमने 2 पढ़ी है, एक तो है हर्माइट समीकरण और दूसरी है लेजेंड्रे। यदि कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो एक है लागेर और एक है बेसल। यदि आप 2 ही और पढ़ लेते हो तो यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है ये थोड़ी हार्ड है। तो जो बच्चा कॉलेज नहीं आया है या जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो ये यूनिट ना करे तो ही बेटर है, ठीक है। और जो क्लास में आए हैं उनको हर्माइट वाली और लेजेंड्रे वाली जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनके ऑर्थोगोनल के बनते हैं, ठीक है। इनका जो उत्पादन है उनके बारे में और इनके साथ ही इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके बारे में भी आपको क्या करना है, एक एक जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और जो क्लासरूम में करवाए हुए हैं सारे के सारे करने हैं, ठीक है। आगे देखो यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 बताने से पहले आप जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के, और जो आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 है वो यूनिट नंबर 3 से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में 6 एप्लीकेशंस हैं, 6 में से आप 2 या 3 एप्लीकेशन कर लो तो आपके वहाँ से एक क्वेश्चन कंप्लीट मिल जाएगा। देखो एक है लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण है वो त्रिविमीय निर्देशांकों में ज्ञात करना है। दूसरा है हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज समीकरण। और हेल्महोल्ट्ज जो समीकरण है इसकी भी यहाँ पे दो एप्लीकेशंस हैं तो उनको भी आपको देखना है, ठीक है। और जो तीसरी है वो वर्तीय जिले में कंपनों की विवेचना करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हेल्महोल्ट्ज वाला है ये भी यहाँ से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो ये जो 4 यूनिट ही थी, इन 4 यूनिट में पहली यूनिट में मैंने बता दिया ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल वाला करना है, ठीक है।
और उसके साथ में इनकी एप्लीकेशन है ये करनी है। दूसरी यूनिट में मैंने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, लोरेंज रूपांतरण, और दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से इसी के साथ में डॉपलर इफेक्ट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन हर्माइट समीकरण या लेजेंड्रे समीकरण से, ठीक है। और यदि कोई बच्चा साथ में करना चाहिए इसके लागेर और बेसल को भी, तो यहाँ से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो चौथी यूनिट है, चौथी यूनिट में लाप्लास समीकरण, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा वाला और बढ़ती झिल्ली में कंपनों की विवेचना वाला, ठीक है। इनमें से यदि आप एक क्वेश्चन ये कर लेते हो तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अर्थात चारों यूनिट से मिलके 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, ठीक है। तो अब 4 में से कितने करने हैं, 3 ही करने हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएंगे, और 8 में से कितने करने हैं, 3 आएंगे। तो आप यूनिट नंबर में आपको ये कहूँगा कि यूनिट नंबर 3 का यदि नहीं हो रहा तो इसको छोड़ दो आप, और यूनिट नंबर 1, 2 और यूनिट नंबर 3 कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और इसी के साथ में फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, ठीक है। ओके, जय हिंद।